Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the value of angle theta such that the acceleration of A is g by 6 downward along the inclined plane. All surfaces are given as smooth. Option A given है theta equals to 30 degree, option B theta equals to 60 degree, option C theta equals to 45 degree, option D theta equals to 53 degree. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा that is the concept of string constraint, and also we will be applying Newton's second law of Newton, which states net force acting on the body is mass times acceleration. So ये basic जो concept है we will be applying in the question given. So यहाँ पे जो situation given है, let's try to understand this. ये हमारे पास एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ पे है, और यहाँ पे पुल्ली है, और पुल्ली से ये दोनों ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इस तरीके से. ये है 2m मास का, ये है m मास का, ये ब्लॉक A है, दिस इज ब्लॉक B, और हमें बोला गया A इज मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन g by 6. सो सिंस ये सेम स्ट्रिंग से टाइड है, सो B विल बी ऑल्सो मूविंग अप विथ g by 6. तो यही कंस्ट्रेंट है स्ट्रिंग का. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम FVD बनाए 2m ब्लॉक की, तो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं. 2m ब्लॉक है बेसिकली, इसकी FVD बना रहे हैं हम. सो इट विल बी 2m, वेट इसका नीचे की तरफ 2mg, एंड अगर इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करें, सो वन कंपोनेंट सिंस दिस एंगल इज थीटा, सो ये एंगल विल बी थीटा नहीं 30, सो दिस एंगल विल बी 60, सो दिस एंगल विल बी अगेन 30. सो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 2mg cos 30, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2mg sin 30. ठीक है, एंड टेंशन विल बी T इन द स्ट्रिंग. तो यहाँ पे अगर हम फॉर ब्लॉक ए के लिए अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं, सो एफ नेट कैन बी रिटन एज मास टाइम्स एक्सेलरेशन. सो एफ नेट क्या हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी 2mg sin 30 माइनस ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मास एट 2m, एक्सेलरेशन इज g by 6. सो यहाँ से हम देख सकते हैं sin 30 विल बी हाफ, सो हाफ का 2 कैंसिल हो जाएगा, सो mg माइनस टी विल बी इक्वल्स टू mg by 3 हो जाएगा. सो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ रही है हमारे पास, इट इज 2mg by 3. इसको कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. ठीक है, टेंशन मिल गया. अब हम ब्लॉक बी को एनालाइज कर लेते हैं. इसका डायग्राम अलग बना देते हैं. यहाँ पे दिस इज द ब्लॉक, दिस एंगल इज थीटा. सो यहाँ पे इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ mg, अगेन यहाँ पे इंक्लाइंड पे एक कंपोनेंट, यहाँ पे एक कंपोनेंट, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा हमारा. सो दिस कंपोनेंट विल बी, वेट नीचे की तरफ दिखा देते हैं हम. So it will be mg cos theta and it will be mg sin theta. Tension will be upward in the string along the inclined T, and it will be also moving with acceleration g by 6. अब यहाँ पे भी यही एक्सप्रेशन लगाएंगे, F net equals to ma. So by this expression हम क्या लिख सकते हैं, T minus, since it is moving up with acceleration g by 6, so T minus mg sin theta will be equals to मास m है, एक्सेलरेशन इज g by 6. सो टेंशन हमें मिल चुका है 2mg by 3, और यहाँ से हम इसको यहाँ ले आएंगे, तो mg by 6 माइनस हो जाएगा, एंड इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये mg sin थीटा हो जाएगा प्लस में इधर तरफ. ठीक है, तो mg फ्रॉम बोथ साइड कैन बी कैंसल आउट. अब यहाँ पे अगर हम LCM ले लें इस साइड में, तो 6 विल बी द LCM, सो 4 माइनस ऑफ 1 by 6, mg तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ से बचा है सिर्फ sin थीटा. सो फाइनली sin थीटा इज कमिंग आउट टू बी 3 by 6, यानी कि 1 by 2, और थीटा फाइनली इट विल बी sin इनवर्स 1 by 2 विल बी 30 डिग्री. सो थीटा इज 30 डिग्री. फ्रॉम दिस ऑप्शन A विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन. I hope you understood the solution. All the best.